मैं कानून को उदों तक मफरूरा जब तक काटे जा गद्दार मेरे पाक वतन की जमीन तो मुक नहीं जाते। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलकारियाँ और मैं हूँ AR गुल। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर आपको शोबिस से जुड़ी शख्सियात के हवाले से मवाद फ़राहम किया जाता है। सकाफ़ती तकारीब का अहवाल, फ़नकारों के इंटरव्यूज़, स्टेज ड्रामे और इस तरह आने वाली फ़िल्मों का अहवाल। इसके साथ साथ जो शख्सियात अब इस दुनिया में नहीं हैं, जो सकाफ़ती शख्सियात जिन्होंने पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री की आबियारी में नुमाया किरदार अदा किए और पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया इस फ़िल्म के ज़रिए, तो ऐसी शख्सियात को भी हम ट्रिब्यूट पेश करते हैं। आज की हमारी जो शख्सियत हैं वो हैं पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के लीजेंड अदाकार यूसुफ़ खान। यूसुफ़ खान, जिनका असल नाम ख़ान मोहम्मद बताया जाता है और वो 1929 में फ़िरोज़पुर इंडिया में पैदा हुए थे। बाद में जब पाकिस्तान का क़याम अमल में आ गया तो उनकी जो फैमिली थी वो कसूर में आकर आबाद हुई और यूसुफ़ खान का इस तरह बराह रास्त ताल्लुक़ फिर कसूर से रहा। और वो यूसुफ़ खान जिनकी जो है 20 सितंबर को 15वीं बरसी मनाई जा रही है, यानी कि यूसुफ़ खान को इस दुनिया से रुखसत हुए 15 साल का तवील अरसा गुज़र चुका है। लेकिन हकीकत यह है कि जो फ़िल्म लवर्स लोग हैं, जो फ़िल्म से मोहब्बत करते हैं, जो पुरानी फ़िल्मों के शैदाई हैं, उन्हें मालूम है कि यूसुफ़ खान कौन थे, उनकी फ़िल्में कैसी थीं। और जो आज की नौजवान नस्ल है हम उनको भी थोड़ी सी आगाही देंगे, क्योंकि यूसुफ़ खान ने बहरकैफ़ पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में अपनी किरदार निगारी के ज़रिए न सिर्फ यह है कि अपनी सलाहियतों के ज़रिए फ़िल्म को कामयाब बनाया, बल्कि पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया। यूसुफ़ खान, जैसा कि मैंने बताया कि उनका ताल्लुक़ कसूर से था, पढ़े लिखे नौजवान थे और वो जब पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में आए तो उनकी जो पहली फ़िल्म थी उसका नाम था परवाज़। जी नाज़रीन, परवाज़ में उनकी हीरोइन थी सबिया और इसके डायरेक्टर थे अशफाक मलिक। अशफाक मलिक वो शख्सियत हैं, वो डायरेक्टर हैं जिनकी एक फ़िल्म बागी ने चाइना फ़िल्म फेस्टिवल में बहुत सारे अवार्ड हासिल किए और ये पाकिस्तान की पहली फ़िल्म थी जो चाइना में सिनेमा घरों में स्क्रीन की ज़ीनत भी बनी रही। यूँ यूसुफ़ खान का जो फ़िल्मी कैरियर है उसका आगाज़ हुआ। उसके बाद उन्होंने बेशुमार उर्दू पंजाबी फ़िल्मों में काम भी किया, बतौर प्रोड्यूसर भी फ़िल्में बनाई और हर हीरोइन के साथ तकरीबन हीरो भी आए। यूसुफ़ खान के हवाले से एक बात और बता दूं कि जो आर्टिस्टों की अंजुमन थी, मॉप, मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, जी ये फ़नकारों की एक तंजीम थी, इसके वो ताहयात चेयरमैन रहे। अगर उनकी शख्सियत का ज़िक्र करें तो यूसुफ़ खान एक दबंग शख्सियत का नाम था। उनका गुस्सा, उनका एटीट्यूड ऐसा था कि वो किसी भी वक्त किसी बात पर भी नाराज़ हो सकते थे और कई दफ़ा ऐसा हुआ कि उन्होंने फ़िल्म के सेट पर शूटिंग के दौरान ही किसी बात पर नाराज़ होकर वो जो अपनी मसनूई मूछें थी वो उतार कर सेट पर रखते थे और बाहर चले जाते थे, क्योंकि वो किसी भी बात में मतलब किसी बात पर भी वो इख्तलाफ कर सकते थे। ये नाज़रीन, तो हम बात कर रहे हैं यूसुफ़ खान की। अगर जब हम यूसुफ़ खान का ज़िक्र करते हैं तो दो बड़ी शख्सियत का तस्वर हमारे जहन में आ जाता है। एक बॉलीवुड के अदाकार यूसुफ़ खान, जिन्होंने दिलीप कुमार बनकर दुनिया भर में शोहरत हासिल की। दिलीप कुमार, उनका नाम भी यूसुफ़ खान था और वो उनकी जाए पैदाइश भी पेशावर है, लिहाजा उनका भी किसी न किसी तरह हवाला पाकिस्तान से बनता है। दूसरी शख्सियत ख़ान मोहम्मद, जो यूसुफ़ खान बनकर फ़िल्म स्क्रीन पर उन्होंने बेशुमार किरदार अदा किए और अपनी सलाहियतों से का लोहा मनवाया। यूसुफ़ खान ने कम व बेश 400 के करीब फ़िल्मों में किरदार निगारी की। उनकी हर फ़िल्म एक से बढ़कर एक थी। उनकी जो फ़िल्में थी उसमें हसरत, याराना, मुजरिम, फ़ैसला और फिर एक फ़िल्म गरनाता, जिसके अंदर उनके ऊपर मशहूर ज़माना जो नग़मा था वो अक्सबंद किया गया, जिसके बोल थे, किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा। किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा, क्यों तुमको देखते ही दिल
ये बड़ा मकबूल आम गीत है जो उनके ऊपर अक्सबंद किया गया। उसके अलावा यूसुफ खान की दीगर फ़िल्मों में यार देश पंजाब दे, गैरत मेरा नां, फिर इकबाल काश्मीरी की ज़िद्दी और हैदर चौधरी की तो सारी फ़िल्में तकरीबन उनका टाइटल यूसुफ खान ने किया। मिसाल के तौर पर हथकड़ी, वारंट, हशर नशर, ये तमाम फ़िल्में हैदर चौधरी की वो फ़िल्में हैं जिनमें यूसुफ खान मरकज़ी किरदार में थे। एक्सीडेंट उनकी उर्दू फ़िल्म। इसके अलावा उनकी जो दीगर फ़िल्में उसमें जबरू, शरीफ बदमाश, बुत शिकन, मुहाफ़िज़, धीरानी, फूल और शोले और अकाबों का नशेमन। गर्ज़ ये कि बहुत सारी फ़िल्में हैं जिनमें यूसुफ खान ने मुख्तलिफ़ किरदार अदा किए। एक फ़िल्म थी उसके अंदर इनका जो किरदार था, इनके ऊपर जो गाना पिक्चराइज़ हुआ था, बहुत मकबूल आम गाना है वो, और उसके बोल थे सानू भी लै चल नाल वे बाऊ सोनी गड्डी वालिया। ये फ़िल्म भी जो है अपने दौर की सुपरहिट फ़िल्म थी। फिर इसके अलावा अगर हम यूसुफ खान की मज़ीद फ़िल्मों का ज़िक्र करें, उनमें चोर सिपाही भी थी, उसमें किस्मत थी, कीमत थी, उनकी बड़ी बेहतरीन फ़िल्म थी। और इस तरह की मज़ीद फ़िल्में भी हैं। यूसुफ खान ने जो आखिरी जो उनका दौर चल रहा था उसमें सैयद नूर की फ़िल्म बुड्ढा गुज्जर बड़ी खूबसूरत फ़िल्म थी, उसमें इन्होंने टाइटल रोल किया। इसके साथ साथ एक आराई बादशाह, वो भी इनकी कमाल की फ़िल्म थी। गर्ज़ ये मुसरत नज़ीर, जमीला रज़ाक, रानी, नीलो और उसके आगे चलकर उससे फिर अंजुमन तक, उससे पहले अंजुमन से पहले आसिया का मैंने ज़िक्र किया, फिरदौस और अंजुमन, साइमा, नजमा, जी अदाकारा नजमा के साथ भी उनकी जोड़ी बनी और उन्होंने सबके साथ बेशुमार फ़िल्मों में काम किया। जैसा मैंने बताया कि आसिया के साथ वो ज़्यादा पसंद किए गए। इसी तरह उनकी जो मर्दों की अगर मैं बात करूं, मर्दों के साथ जो उनका कपल बना, तो यूसुफ खान के साथ सुल्तान राही ने इकबाल हसन, हबीब और सुधीर और फिर उसके बाद मुस्तफ़ा कुरैशी, ये वो एक्टर थे जिनके साथ यूसुफ खान ने बहुत ज़्यादा फ़िल्मों में काम किया। अदाकारा अंजुमन के साथ जो उनकी फ़िल्में थी उसमें दुलारी थी। दुलारी फ़िल्म का जो मकबूल आम गीत है वो था चन्ना कित्था गुजारी आई रात वे, ये बड़ा मकबूल गीत था। और इसी फ़िल्म में एक और भी था मेरा लौंग गवाचा, ये भी बड़ा मकबूल आम गीत था। इसके अलावा अंजुमन के साथ उनकी जो दीगर फ़िल्में हैं उसमें कीमत है, किस्मत, ये वो फ़िल्में हैं जिसमें वो अंजुमन के साथ दिखाई दिए। यूसुफ खान ने नीलो और रतन कुमार की जो फ़िल्म थी नागन, उसमें उन्होंने विलन का किरदार अदा किया और बहुत पसंद किए गए। फिर एक और फ़िल्म आई ताज महल, उसमें भी वो विलन के तौर पर आए और पसंद किए गए। फ़िल्म नज़रा एक ऐसी फ़िल्म थी जिसमें उन्होंने एक ही वक्त में 3 से 4 किरदार अदा किए और वो किरदार भी लोगों में पसंद किए गए। यूसुफ खान के हवाले से ये बताता चलूँ मैं कि वो मुस्लिम लीग नून के एक जुनूनी किस्म के वर्कर थे। वो अपना लीडर मियां नवाज़ शरीफ को मानते थे और स्टूडियोज़ के हलकों में अक्सर जो उनकी बहस मुबाहिसा होती थी वो मुस्लिम लीग नून के हवाले से होती थी। वो इस जमात को सबसे ज़्यादा तरजीह देते थे, पसंद करते थे। और यही वजह है कि जब जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के दौर में उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए नामज़द किया गया तो उन्होंने ये सरकारी एजाज़ भी लेने से इनकार कर दिया था, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ ने ही नवाज़ शरीफ की हुकूमत को ख़त्म किया था। बहरहाल ये तो उनका एक था सियासी वाबस्तगी का हवाला था। दूसरी चीज़ जो सबसे अहम है वो ये थी कि यूसुफ खान कबूतरबाजी के बड़े शौकीन थे। उन्होंने अपने घर पर दर्जनों के हिसाब से कबूतर रखे हुए थे। कबूतर के हवाले से उनका नॉलेज भी बहुत अच्छा था और वो अक्सर फ़ारग औक़ात में कबूतरबाजी किया करते थे। अब अगर हम उनकी दीगर उसका ज़िक्र करें खूबियों का, जैसा मैंने बताया कि हर रोज़ उनकी एसोसिएशन में किसी न किसी आर्टिस्ट का कोई केस आया हुआ होता था और वो इंसाफ करते हुए अक्सर बड़े बड़े फ़िल्म साज़ों से उलझ जाया करते थे और उनका कहना होता था कि फ़िल्म साज़ ने फ़लाँ आर्टिस्ट के साथ ज़्यादती की है। यूसुफ खान की ये खूबी भी उन्हें दूसरों में मुमताज़ बनाती है। वो कभी किसी से नहीं डरे, कभी किसी फ़िल्म साज़ से मुतासिर नहीं हुए
और हमेशा उन्होंने सच बात कही, जिसकी वजह से कुछ लोग उनके मुखालिफ भी हुए, लेकिन वो हमेशा उसूल पसंद रहे और अपने जो भी उनका मौका होता था उस पर वो डटे रहते थे। यूसुफ़ खान 20 सितंबर 2009 को लाहौर में इंतकाल कर गए थे, जिसके बाद उन्हें उनकी तदफीन के लिए उनके अपने इलाके कसूर ले जाया गया, वहाँ उन्हें सुपर्द खाक किया गया। आज 20 सितंबर जो अब 20 सितंबर आ रहा है, इस मौके पर वो उन्हें दुनिया से गुज़रे 15 साल गुज़र चुके होंगे। ताहम उनकी बरसी उनके अहल खाना भी मनाएंगे और उनके परस्तार ख़ास तौर पर उनकी बरसी का एहतमाम करेंगे। यूसुफ़ खान बेशक आज इस फ़िल्म इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने उन्हें करीब से देखा है वो जानते हैं कि यूसुफ़ खान हर लिहाज से एक मुकम्मल फ़नकार, दबंग इंसान और अजीम शख्सियत थे। उनकी 15वीं बरसी के मौके पर गुलकारियाँ चैनल की तरफ से भी उन्हें ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है। उम्मीद है कि आप लोग इसे पसंद करेंगे। नाज़रीन, मैं अक्सर एक बात आप लोगों से करता हूँ कि अगर आप हमारा ये चैनल देख रहे हैं तो बराए करम इसको सब्सक्राइब भी कर दिया करें और कमेंट्स जो है इसको इसी कमेंट्स बॉक्स में जाकर दिया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। इसके साथ साथ अगर आपको प्रोग्राम पसंद आए तो आप उसे लाइक भी कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान AR गुल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। वे तू पत्थर मैं तेनू बनागी